Good morning student, welcome to Rankers IT PMT Academy, and today's my topic is indefinite integration. बच्चों क्लास 11th एंड 12 में 11th में डिफ्रेंशिएशन पार्ट है लास्ट की एक्सरसाइज में NCERT पर, बट 12 में मेजर पार्ट है डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. बच्चों डिफ्रेंशिएशन करने के बाद बच्चे जब इंटीग्रेशन पे आते हैं तो सबसे पहले पढ़ते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, फिर बाद में पढ़ते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन. तो मैं आप दोनों को पहले ये रिलेशंस बता देता हूँ कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे लिमिट नहीं लगी होती है, फंक्शन गिवन होता है और एरिया अनबाउंडेड होता है, यानी अनबाउंडेड रीजन होता है. और डेफिनिट इंटीग्रेशन पे जब हम कोई फंक्शन लेते हैं तो उसमें एक लोअर लिमिट लगी होती है, एक अपर लिमिट होती है, उसे बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन. तो डेफिनिट इंटीग्रेशन पे हमें रीजन फिक्स कर दिया जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि डेफिनिट जो होता है वो सम ऑफ स्लिट होता है. सम ऑफ स्लिट यानी लोअर टू अपर, यानी सिग्मा होता है. क्या होता है? सिग्मा. सिग्मा यानी आप बात करें तो फिजिक्स में भी वर्क पावर एनर्जी चैप्टर्स में भी पढ़ाया जाता है कि सिग्मा इज इंटीग्रेशन. या 12 में देखें तो क्या करते हैं हम लोग, एक माइनर स्लिट ले लेते हैं गॉसियन सरफेस पे, माइनस गॉसियन सरफेस एरिया पे एक माइनर केस लेते हैं और उसको लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक इंटीग्रेट कर देते हैं. तो बच्चों मैं आपको बताने जाता हूँ कि इंटीग्रेशन 2 टाइप्स का होता है, एक होता है इंडेफिनिट और एक होता है डेफिनिट. तो फर्स्ट होता है बच्चों इंडेफिनिट और सेकंड होता है डेफिनिट. ठीक है. और डेफिनिट इंटीग्रेशन और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो इसमें फ़र्क क्या होता है बच्चों? देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन का ये सिंबल होता है और यहाँ लिखा होता है कोई फंक्शन एंड dx अगर x के अबाउट है. ठीक है बच्चों. यहाँ पर क्या गिवन होता है, एक लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होता है और एक फंक्शन होता है, एक dx होता है. तो मैं आपको यहाँ पे पहले डिफरेंस समझाता हूँ. ये लोअर एंड अपर, यहाँ कोई लिमिट नहीं होती और इसमें एक बाउंडेड, ये फंक्शन है एज्यूम करिए, एक बाउंडेड लिमिट दे दी जाती है x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b तक. अब ये फंक्शन की डोमेन है बच्चों. फंक्शन ये x1 x2 क्या है, x1 x2 डोमेन से लिए गए फंक्शन के, मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट फंक्शन के डोमेन के वैल्यूज हैं. x a और b बिलोंग्स टू डोमेन, a एंड b बिलोंग्स टू डोमेन. सबसे पहले ये जो फंक्शन है बच्चों ये डिफ्रेंशिएट होना चाहिए. क्या होना चाहिए? डिफ्रेंशिएट होना चाहिए. यहाँ भी बनाते हैं. अगर ये फंक्शन डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, सपोज दैट ये कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, तो ये फंक्शन पहले क्या होना चाहिए? डिफ्रेंशिएट होना चाहिए. ठीक है ना. यहाँ पर ये वाला भी फंक्शन क्या होना चाहिए? डिफ्रेंशिएट होना चाहिए, तभी तो आप उसका इन्वर्स निकालेंगे. अगर वो फंक्शन डिफ्रेंशिएट नहीं तो हम उसका इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले हम ये फंक्शन देखते हैं कि ये डिफ्रेंशिएट होना चाहिए. और देखिए ये अनबाउंडेड है. देखिए ये जो लिमिट है इसमें कोई बाउंडेड लिमिट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर देखिए ये अनबाउंडेड है और जबकि ये वाला बाउंडेड है. और यहाँ देखिए ये स्लिट रोटेट कर रही है dx. क्या रोटेट कर रही है? dx. 1 2 3 4 स्लिट रोटेट कर रही है, बट कहाँ पे रोटेट कर रही है? a टू b रोटेट कर रही है. तो a टू b रोटेट कर रही है तो फंक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों कि ये जो फंक्शन गिवन है वो डिफ्रेंशिएट होना चाहिए, तभी हम इसका इंटीग्रेट फाइंड कर पाएंगे, अदरवाइज इंटीग्रेशन फाइंड नहीं होता. तो बच्चे हमारी कुछ सिली मिस्टेक हो जाती है, जैसे मॉडुलस फंक्शन है और वो मॉड x 0 पे डिफ्रेंशिएट नहीं होता, तो वो 0 पे इंटीग्रेट की लिमिट पे वो ब्रेक करके किया जाता है, उसकी लिमिट को ब्रेक कर दिया जाता है. ध्यान रखिए इन सब चीज़ों को, आगे हम पढ़ाएंगे, डेफिनिट में करेंगे. हम लोग आते हैं पहले इंडेफिनिट में. तो इंडेफिनिट में क्या होता है, इसके डेफिनेशन बोला जाता है बच्चों एंटी डेरिवेटिव. क्या बोला जाता है? एंटी डेरिवेटिव. ठीक है. एंटी डेरिवेटिव of given function called the इंटीग्रेशन. ठीक है.
और या बोल सकते हैं एंटी डेरिवेटिव की जगह पर बोल सकते हैं बच्चों इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव, इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, कॉल्ड द इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, ये आपको क्लियर हुआ कि या तो एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हैं या तो इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव कॉल्ड द इंटीग्रेशन। और इसमें लिमिट नहीं गिवन होती है और डेफिनेट में लिमिट गिवन होती है। और देखिए ये जो सारे जितनी भी स्लिट्स हैं, नंबर ऑफ स्लिट हैं, इनको सिग्मा से भी ऐड कर सकते हैं और इंटीग्रेशन से भी ऐड कर सकते हैं। एक स्लिट का एरिया निकाल दीजिए ए टू बी पे, उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो सिग्मा इज इंटीग्रेशन इन डेफिनेट फॉर्म, नॉट इंडेफिनिट फॉर्म। अब बच्चों एंटी डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन कॉल्ड इंटीग्रेशन, या बोल सकते हैं इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव कॉल्ड द इंटीग्रेशन। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहली बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो सी क्यों ऐड करते हैं इंडेफिनिट में, बल्कि डेफिनिट में सी नहीं ऐड किया जाता। देखिए सबसे फर्स्ट होता है कि डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 10 और डी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 7 एंड डी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 20। बच्चों इसका डिफ्रेंशिएशन 2x होगा, इसका भी 2x होगा, इसका भी 2x होगा। तो अभी बोला गया, ये तो डिफ्रेंशिएशन है, तो अभी बोला गया कि एंटी डेरिवेटिव, क्या बोला गया, एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिवेटिव जो होता है उसे आप इंटीग्रेशन कहते हैं, राइट, क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। तो चलिए इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो 2x 2x 2x, यानी इन सभी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने से ये कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पर जो फंक्शन है और ये फंक्शन है और ये फंक्शन है सेम होगा। हाउ इज पॉसिबल? देखिए इसमें कांस्टेंट का ही तो फर्क है सब में। एक्स स्क्वायर वेरिएबल फंक्शन तो सेम है तीनों का, बट कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंट है। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका इंटीग्रेशन करते हैं 2x का, तो वैल्यू आती है 2x स्क्वायर अपॉन 2 एंड 2 से 2 कैंसिल। देन हम c ऐड कर देते हैं और ये c डिसाइड करता है, कांस्टेंट डिसाइड करता है कि इसमें से ये वाला फंक्शन वापस होगा कि ये वाला बैक पे बनेगा कि ये वाला फंक्शन बैक पे बनेगा। क्योंकि बहुत से फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेम हो सकता है, बट ये कैसे कह सकते हैं कि इसी फंक्शन के इंटीग्रेशन से ये वाला फंक्शन बनेगा कि ये वाला फंक्शन बनेगा कि ये वाला बनेगा। वो कौन डिसाइड करता है बच्चों? कांस्टेंट c डिसाइड करता है कि c की वैल्यू यहाँ पर 10 है कि -7 है कि 20 है, -20 है। तो ये c जो होता है इसीलिए जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है कि फंक्शन का कांस्टेंट डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है बच्चों? फंक्शन की कांस्टेंट वैल्यू ये डिसाइड करता है कि फंक्शन की कांस्टेंट वैल्यू क्या है एंटी डेरिवेटिव पे। ठीक है बच्चों, तो अब हम आपको बताते हैं कि 7.1 पर क्या फॉर्मूले हैं और क्या उनके क्वेश्चंस हैं। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट है बच्चों। सबसे पहला फॉर्मूला होता है बच्चों एल्जेब्रिक फंक्शन। देखिए 7.1 एनसीईआरटी पे फर्स्ट फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अब बच्चों इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, एक फंक्शन एज्यूम करके इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए कैसे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है n प्लस 1 x की पावर n अपॉन n प्लस 1 c का 0 कैंसिल, देखिए वापस हो गया। तो इसीलिए बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, अब क्या हुआ, तो सबसे पहले हम लोग को ये बताना है कि पहला पॉइंट है एल्जेब्रिक फंक्शन। जितने भी एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं उसका बच्चों पहला पॉइंट है कि एल्जेब्रिक फंक्शन
ठीक है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन में कौन कौन से फॉर्मूले हैं? पहला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। दूसरा होता है बच्चों कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का होता है इंटीग्रेशन x प्लस सी। थर्ड होता है बच्चों 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log e बेस x। बच्चों 1 अपॉन एक्स का log e बेस x और इसका डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स सी 0। ठीक है। फोर्थ होता है बच्चों e की पावर x का e की पावर x सेम रहता है। और फिफ्थ होता है a की पावर x का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन a की पावर x अपॉन log e बेस a प्लस ऑफ c। तो बच्चों एल्जेब्रिक फंक्शन की बात करें तो देयर आर ओनली 1 2 3 4 5 ही फॉर्मूले हैं। log x का भी इंटीग्रेशन होता है लेकिन वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताया जाएगा आइलेट फॉर्म से। 7.6 तक का वेट करना होता है। जिन फंक्शन को मैंने नहीं लिखा है वो 7.6 एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो ये एल्जेब्रिक हैं। अब एल्जेब्रिक फंक्शन पे सिर्फ देयर आर ओनली टोटल 5 फार्मूला 1 2 3 4 5। अब मिक्स करके कोई एग्जांपल बता देते हैं। पहले देखिए हमें क्वेश्चन बोला गया कि i इक्वल टू है x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो बच्चों यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ये डिवाइड में ऊपर शिफ्ट कर दीजिए -2 dx प्लस 2 एंड dx। तो देखिए एक्स स्क्वायर का फर्स्ट फार्मूला x की पावर 3 अपॉन 3, यहाँ पर -1 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 2 dx का x एंड कांस्टेंट c। तो बच्चों इसको रिवर्स करके आप लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो अभी क्या है, आप 7.1 एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो सिर्फ फॉर्मूला बेसिस ही क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट है एल्जेब्रिक फंक्शन के बाद आता है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए नंबर 2 होता है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इस पर बच्चे क्या क्या है फॉर्मूले। फर्स्ट होता है आपको पता ही है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। सेकेंड फॉर्मूला इज कॉस एक्स इज अ साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट इज sec square x. This is answer is tan x plus c. And fourth is sec x into tan x dx. His answer is sec x plus c. And fifth is cosec x into cot x. Answer is minus का cosec x plus c. And algebraic function last is cosec square x माइनस का cot x प्लस सी। अब बच्चों चेक कर लीजिए, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos, tan का sec स्क्वायर x, sec का sec x tan x, cosec का माइनस cosec cot x, cot का माइनस cosec, बन गए एंटी डेरिवेटिव। अब बच्चों के ब्रेन पे एक छोटी सी बात क्लिक नहीं करती ब्रेन पे कि क्या ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे साइन है कॉस है बट टेन नहीं है यहाँ पर, फिर इसी तरीके से यहाँ पे कॉट नहीं है, फिर यहाँ पर सेक और कॉसेक नहीं है। तो बच्चों ये केवल वो फॉर्मूले हैं जो एंटी डेरिवेटिव लिखे गए हैं। कौन से लिखे गए? एंटी डेरिवेटिव। मैं नेक्स्ट वीडियो पे रिलीज़ करूँगा बच्चों, इस पे नहीं, क्योंकि वो सेकंड एक्सरसाइज के केस हैं।
ये वाले जो फॉर्मूले हैं मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ाने वाला हूँ आपको। 10x का इंटीग्रेशन, ठीक है, 10 के बाद आता है यहाँ पर sec x का इंटीग्रेशन, और नेक्स्ट आता है cot x का इंटीग्रेशन, एंड डी केस है cosec x dx। तो बच्चों ये जो एक्स फार्मूला नंबर 7.2 पे मैं बताने वाला हूँ आपको, बिकॉज ये डायरेक्ट फॉर्मूले आपको रटाने से कोई फ़ायदा नहीं है, इन्हें टी लेट करके यानी टी एज्यूम करके किया जाता है, और जब टी एज्यूम करेंगे तो वो 7.2 एक्सरसाइज है। तो बच्चों 7.1 एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले हैं वो डायरेक्ट बेसिस पे हैं, चेन रूल पे बिल्कुल नहीं है, टी किसी को भी नहीं लेट करना है, अंडर रूट में है तो वो डायरेक्ट स्प्लिट हो रहे हैं, ठीक है। 7.1 इज इजी एक्सरसाइज। बच्चों इसके बाद होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद होता है इन्वर्स के लिए क्या फॉर्मूले होते थे। तो देखिए इन्वर्स में क्या फॉर्मूले यूज़ करते हैं हम लोग एंटी डेरिवेटिव के हिसाब से। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - x² dx। तो आप लिखेंगे साइन इनवर्स x + c, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एंटी डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन दिस वन, इंटीग्रेशन दिस। दूसरा कि यहाँ पर 1/1 + x² हो तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, और नेक्स्ट थर्ड वाला जो है वो 1/x √x² - 1, तो वो आंसर क्या लिखते हैं हम लोग, sec इनवर्स x प्लस ऑफ c। तो बाकी के फॉर्मूले बच्चों कहाँ चले गए बच्चों, बाकी के फॉर्मूले cos का क्या होगा, इस पे माइनस लगा दीजिए, cos का बन जाएगा, इस पे माइनस लगा दीजिए, cot का बन जाएगा, इस पे माइनस लगा दीजिए, cosec का बन जाएगा। तो यानी अगर हम इन पे से चेंज करना चाहें तो इस तरीके से अगर हम माइनस लगा देंगे तो वो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, cos इनवर्स x का बन जाएगा, ठीक है, प्लस ऑफ c। तो 7.1 एक्सरसाइज में बच्चों सिर्फ इतने ही फॉर्मूले लगेंगे। अब मैं आपको एक्सरसाइज बता देता हूँ। बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। एनसीईआरटी फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। फाइंड करना है एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x, ठीक है बच्चों। देखिए ये फाइंड करना है एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x। तो बच्चों देखते हैं हम लोग कि ये साइन 2x किसका डिफरेंशिएशन है। तो ये आपको पता है cos 2x का डिफरेंशिएशन है। तो बच्चों एंटी डेरिवेटिव यानी cos 2x से स्टार्ट होगा, तो लिखेंगे बिकॉज d/dx cos 2x इक्वल टू होता है, इसका डिफरेंशिएशन करिए तो आएगा cos 2x का माइनस साइन 2x, और 2x का दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो 8 कम्स 2, तो यहाँ आ जाएगा -2 साइन 2x। अब बच्चों साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव निकालना है, तो इसे यहाँ पर स्टॉप करिए और इसे डिवाइड कर दीजिए, तो d/dx -1/2 cos 2x इक्वल टू आ जाएगा साइन 2x। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू एंटी डेरिवेटिव है। क्या वैल्यू है, ये एंटी डेरिवेटिव है। तो एंटी डेरिवेटिव क्या हुआ, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, क्या आंसर लिखा जाएगा, -1/2 cos 2x इज एंटी डेरिवेटिव। तो ऐसे बच्चों ये जो एक्सरसाइज है हमें ये सोचना पड़ता है कि ये किस फंक्शन का रिवर्स है, फिर हम उसी को डिफरेंशिएट से स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों इसके स्टार्ट के क्वेश्चन इसी तरीके से एंटी डेरिवेटिव हैं, और वो हमें उसका डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करना है और फिर उसको रिवर्स करके लिख देना है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे के पार्ट्स में, कि देखें आगे के पार्ट्स में क्वेश्चन कैसे दिए गए हैं। सपोज दैट क्वेश्चन दिया गया है एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax + b का होल स्क्वायर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम ये देखेंगे ये किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, 3 पावर का। तो लिखेंगे बिकॉज डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी की पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 3 ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका रीडिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी। तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 3 ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों हमें इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दीजिए डी बाई डी एक्स 1/3 ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। बच्चों ये हो गया इसका एंटी डेरिवेटिव, समझ में आया, ये बच्चों इसका एंटी डेरिवेटिव हो गया। क्लियर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एंटी डेरिवेटिव बच्चों आप ऐसे ही ट्राई कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चंस में जो मेन क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4/√x dx। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12। तो इसको सेपरेट करना है, ठीक है। देखिए कैसे करना है, सेपरेट करना पहले इस टाइप से होगा एक्स क्यू इंटू एक्स की पावर -1/2 dx, प्लस इसको सेपरेट करेंगे तो 3x इंटू एक्स की पावर -1/2 dx, और 4/√x तो 8 कम्स x की पावर -1/2 dx। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए तो 3 और 2 यानी 3 2 6 5/2 x की पावर 5/2 dx प्लस 3 1 -1/2 1/2 dx और प्लस 4 ये सेम। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर 7/2/7/2, फॉर्मूला लगा दिया x की पावर n+1/n+1, 3x की पावर 3/2/3/2, ठीक है, और प्लस 4 और इसमें +1 करेंगे तो आ जाएगा 1/2 और 1/2 प्लस c। बेटा ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और कैलकुलेट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 है, जिस पे लिखा गया है इंटीग्रेशन एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो हम इसे फैक्टराइज कर लें, एक्स स्क्वायर कॉमन एक्स माइनस 1 प्लस 1 कॉमन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। बच्चों एक्स माइनस 1 कैंसिल कर दें कॉमन लेके तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा और एक्स माइनस 1 कट गया, और इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यू अपॉन 3 1 डी एक्स का एक्स प्लस ऑफ सी। देखिए एनसीईआरटी की 7.3 एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल सी लगी हुई है। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 पे है आई इंटीग्रेशन 2x माइनस, बच्चों क्वेश्चन दिया गया 2x माइनस 3 cos x प्लस ई की पावर x dx। तो देखिए जनरली हो गया ये, तो पहले सेपरेट फॉर्म पे करते हैं x dx माइनस 3 cos x dx प्लस ई की पावर x dx। तो आंसर आएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 cos x sin x प्लस ई की पावर x का ई की पावर x प्लस सी कैंसिल। ठीक है बच्चों, मैं एक आध क्वेश्चन देख लेता हूँ जो फंक्शन से हैं, उस पर करते हैं। लास्ट में दिए गए हैं कुछ चेंज क्वेश्चन, उसको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 20 पर है
2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 20 गिवन है। और बच्चों हम इसको सेपरेट में करें तो लिख सकते हैं 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। और यहाँ देखिए 2 कॉस का रिवर्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन अपॉन कॉस 10 और कॉस का रिवर्स सेक एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स 10x माइनस 3 इसका सेक एक्स प्लस ऑफ सी। ठीक है बच्चों, अब लास्ट क्वेश्चन है 21 में बोल रहा है बच्चों क्वेश्चन पे नहीं, लास्ट नहीं है, 21 एंड 22 है। इस पे गिवन है कि डी बाई डी एक्स 22 पे दिया गया है डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू है 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 बच्चों इसके क्या है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन दिया गया है यानी एंटी डेरिवेटिव करेंगे, यानी हम यहाँ पर बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दें तो डी बाई डी एक्स यानी डी एक्स कैंसिल हो जाएगा। क्या कर दें बच्चे, यहाँ पर क्या करना होगा, एंटी डेरिवेटिव का मतलब है इंटीग्रेशन करना है इस पर। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डी बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, इधर एफ एक्स आ जाएगा। इंटीग्रेशन करने पर डिफ्रेंशिएशन यानी डी एक्स कैंसिल हो जाता है क्योंकि आप लिखते हैं 1 डी एक्स का क्या एक्स, तो यहाँ पर एफ एक्स आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 4x³ dx हो जाएगा माइनस 3x की पावर माइनस 4 dx हो जाएगा। बच्चे इसका आंसर आएगा 4x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 3, इसका इंटीग्रेशन आएगा x की पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 3 प्लस ऑफ c। तो ये माइनस 3 कैंसिल, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x³ आ गया। ठीक है, और प्लस ऑफ c, ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। अब बच्चों अगर हमें c को फाइंड करना होगा तो क्वेश्चन पे कुछ ना कुछ गिवन होगा कि f0 की वैल्यू 1 है या f0 की वैल्यू या f2 की वैल्यू, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में गिवन होती है। देखता हूँ शायद इसमें भी कुछ ना कोई वैल्यू गिवन है c डिफाइन करने के लिए। और जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे गिवन है कि f2 की वैल्यू 0 है, बच्चों f2 की वैल्यू 0 दे रखी है, तो देखिए c डिफाइंड हो जाएगा इसका। देखते हैं, देखिए इसमें दिया हुआ है कि एंड गिवन है कि f2 की वैल्यू 0 है, तो पुट कर देते हैं x की जगह पे 2, तो इज 2 पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 पावर 3 प्लस c। अब ये वैल्यू 0 है f2 की वैल्यू, ये वैल्यू हो गया 2 पावर 4 16 1/8 प्लस c, तो हो गया 16 इंटू 8 128। ठीक है, और यानी हो गया 128 एंड 129 अपॉन 8 c की वैल्यू आ गई बच्चों -1।